तो स्टूडेंट्स अपने रजिस्टर निकाल लें। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और उसका फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। और 3 कॉन्सेप्ट में बच्चों 2 कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ा दिए थे, Arrhenius concept and Bronsted-Lowry concept. Now we are going to start the Lewis concept. अभी कुछ लोग आ रहे हैं, मैं उनको एंटर कर रहा हूँ। थोड़ा सा बच्चों 2-3 मिनट लगेंगे क्लास को आगे कंटिन्यू करने में। आप इतने हेडिंग लगा लें अपने पास। लुईस कॉन्सेप्ट, ब्रैकेट में इसका नाम लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट कब हुआ था यार? लुईस कॉन्सेप्ट तो रह गया था, उसकी इक्वेशन वगैरह रह गई थी, चेक करो। देख लो यार क्या हुआ है नहीं हुआ, जो भी है। मुझे उसका अपने लास्ट लेक्चर की स्क्रीन शेयर कराओ, यहां पर स्क्रीन शेयर कराओ, मुझे दिखाओ, मुझे फिर मैं बताता हूं। 1 मिनट सैयदा, ऊपर करो थोड़ा, नजर नहीं आ रहा, बहुत धुंधला नजर आ रहा है। आमना थोड़ा नीचे करो, नीचे करो आमना। हाँ ये आ गया, 1 मिनट। हाँ इसको दिखाओ अच्छी तरीके से, कैमरा घुमाओ, नीचे करो, ऊपर करो, ऊपर करो और ऊपर करो, नीचे करो, नीचे 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 नीचे, नहीं और नीचे करो। अरे भाई और नीचे करो बेटा, नीचे की तरफ। हाँ ठीक है जी, ठीक है, सही है, ओके। चलो बेटा दोबारा थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे, इक्वेशंस रहती हैं अभी। ओके तो हेडिंग लगाओ लुईस कॉन्सेप्ट और साइड हेडिंग लगाओ एग्जाम्पल, और बोर्ड पे देखो बेटा। बच्चों लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट की एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, देखें बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले आपको लुईस एसिड और लुईस बेस की डेफिनेशन रिपीट कर देते हैं। बच्चों लुईस एसिड एक ऐसी स्पीशी को कहते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करती है, जबकि लुईस बेस एक ऐसी स्पीशी होती है जो रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, देती है। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को एसिड कहेंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को बेसिस कहेंगे। अब आप देखें बेटा इसको, एग्जाम्पल को गौर से। ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं बच्चों, गौर से देखिएगा। ये स्ट्रक्चर किसका है बच्चों? दिस इज अमोनिया। बच्चों अमोनिया में नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम से कोवलेंट बॉन्ड के जरिए बाइंड होती है। बच्चों ये 2 अंडे आपको नजर आ रहे हैं, इन अंडों को कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है। प्यारे बच्चों इसके बराबर में हम लिखेंगे H पॉजिटिव। बच्चों H पॉजिटिव कहते हैं प्रोटॉन को, और ये प्रोटॉन कहां से आया? बच्चों जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो एसिड अपना पॉजिटिव आयन पानी में देता है, पानी में रिलीज करता है, जिसको H पॉजिटिव या प्रोटॉन कहते हैं। तो ये H पॉजिटिव कहां से आया? एसिड से आया। कहां से आया? एसिड से। गेटिंग? प्यारे बच्चों अब क्या होगा, H पॉजिटिव जो है उसे इलेक्ट्रॉन की शदीद जरूरत है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
और एक और बात ये कि H पॉजिटिव के पास सिरे से इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो बच्चों H पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी इलेक्ट्रॉन से महरूम है। जबकि अमोनिया के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर जो होते हैं वो आसानी से किसी को दिए जा सकते हैं। तो अमोनिया जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हम अमोनिया को कहेंगे इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। तो अमोनिया अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देगी शेयरिंग के लिए। क्या होगा आगे बताते हैं। अमोनिया चूंकि इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन गई। क्या बन गई? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन गई। और H पॉजिटिव जो है वो अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बन गया। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को कहते हैं लुईस बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को कहते हैं लुईस एसिड। तो बच्चों H पॉजिटिव लुईस एसिड हो गया, अमोनिया लुईस बेस हो गई। अब आगे कैसे रिएक्शन होगा देखिए गौर से। ये जो अमोनिया है अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को देकर उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगी। तो तवज्जो दीजिए, ये मैंने अमोनिया बना लिया, और उसके बाद बच्चों मैं H पॉजिटिव बना रहा हूं यहां काले रंग से। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अमोनिया जैसी थी एज इट इज बना ली, उसका लोन पेयर अभी मैं बनाऊंगा। H पॉजिटिव एज इट इज बना लिया, लोन पेयर यहाँ पे ऐसे वर्टिकल था, अब हमने इसको ऑब्लिक कर लेना ही हो। और आप चेक कीजिए कि ये शेयरिंग हो गई एक 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 इलेक्ट्रॉन पेयर की, यानी देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड बन गया। लेकिन ये वन साइडेड शेयरिंग हो रही है। वन साइडेड शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह नाइट्रोजन और H पॉजिटिव के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब थोड़ा चार्जेस को समझ लें जी बेटा, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी बड़ा था, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। बच्चों ये डोनर एटम है, ये एक्सेप्टर एटम है। बच्चों डोनर एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। बच्चों ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो खाली पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर बचेगा। इस तरह प्यारे बच्चों ये चीज बनी। इस आयन को कहते हैं अमोनियम आयन। क्या कहते हैं? अमोनियम आयन। और इसका फार्मूला होता है NH4 पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों ये एग्जांपल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी आपने पढ़ी थी, तो अब इसको आप कॉपी करें, अच्छी तरीके से इसको समझिए, और अगर समझ में नहीं आता तो फिर हम आपको दोबारा समझाएंगे एक और एग्जांपल से। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, शाबाश। जी बेटा हो गया कॉपी? कोई सवाल करना है बच्चों? जी बेटा मैं एक और एग्जांपल करवा रहा हूं बेटा, एक और करवा रहा हूं, देखो बेटा। ओके बोर्ड पे देखो, शाबाश।
ये बहुत ही मजे की एग्जांपल है बच्चों। बच्चों अमोनिया तो एज इट इज हमें लेनी है इस एग्जांपल में। दूसरी चीज हमें लेनी है BF3। ये देखें बच्चों, आप गौर से देखिएगा, BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड। ये देखें बोरोन फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना रही है, 1 2 3। तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास काउंट कीजिए, 2 + 2 + 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? जी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बोरोन हैज अराउंड इट? 2 + 2 + 2, टोटल कितने हो गए? 6। तो देखिए बच्चों, बोरोन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि आपको मालूम है कि बॉन्ड बनाने के बाद हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। So boron is electron deficient and needs a pair of electron which is given by nitrogen of ammonia. तो बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन देगी। तो बच्चों एज इट इज आप अब बना लेंगे अमोनिया। और एज इट इज आप बना लेंगे BF3। और जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए हैं वो आपने इनके बीच में दिखा देने हैं। अब बच्चों गौर से देखिए, ये डोनर एटम है और ये एक्सेप्टर एटम है। आपको चैप्टर 6 में बताया था कि डोनर एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक्सेप्टर एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है। इस तरह बच्चों ये अमोनिया और BF3 का एक मुश्तरका प्रोडक्ट बन गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसिड बेस एडक्ट। क्या बोलते हैं? एसिड बेस एडक्ट। और इसका फार्मूला होगा NH3। और बच्चों इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, तो हम इसको एरो से जाहिर करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो नीले वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयर हो रहे हैं, ये कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट bond. And that is the second example for you. कॉपी कर लें बच्चे। तो ये बच्चों 2 एग्जांपल्स आपने करी। 2 एग्जांपल्स आपने चैप्टर 6 में भी अलग वाली पढ़ी थी। तो इस तरह बच्चों टोटल 4 एग्जांपल्स हो गए डेटिव बॉन्ड की हमारे पास। एज इट इज कॉपी कीजिए। तो बच्चों मैं एक दफा फिर आपके लिए डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, लुईस एसिड और लुईस बेस की। आप लोग मेरे साथ अपने घर में रिपीट कीजिए। एनी स्पीशी विच कैन डोनेट a pair of electron is called a Lewis base. Any Lewis acid की definition सुनिए। Any species which can accept a pair of electron is called Lewis acid. It's called Lewis acid. तो अब बच्चों कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो बच्चों क्वेश्चन पूछिए। शाबाश, डोंट स्केयर्ड। जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई। तो यहां पर हमारे तीनों कॉन्सेप्ट हो गए एसिड और बेस के। खुबैब लास्ट वाला पार्ट कौन सा बेटा?
मेंशन करो बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लास्ट वाला पार्ट कौन सा बेटा? उबैब बता दो कौन सा लाल वाला पार्ट? उबैब लास्ट वाला कौन सा बेटा? अच्छा, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, एक दफा फिर सुनो बेटा। बच्चों, अमोनिया और BF3 के रिएक्शन में अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पर एक्ट करती है और अपना लोन पेयर बोरोन को दे देती है, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जिसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है। तो बोरोन बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बोरोन को एक पेयर इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर दिया जाएगा। इस तरह इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। बच्चों, डोनर एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक्सेप्टर पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह बच्चों ये दोनों चीजें, ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे एसिड बेस एडक्ट। एडक्ट माने कि ये एडिशन से बन रहा है, और एसिड बेस इसलिए बोल रहे हैं कि ये एसिड और बेस से बन रहा है। जी बेटा हुज़ैफा, कोऑर्डिनेशन समझ में आई? तो बच्चों यहीं पर हमारा ये पहला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम दूसरा टॉपिक अपना शुरू करने जा रहे हैं, तो वो हम आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग वो आगे लेके चलेंगे। बच्चों, जो अगला टॉपिक आपको पढ़ाना है हमने, उसका नाम है सॉल्ट आगे से तो लड़के ने पूछ लिया तो मैं बच गई, मुझे पता एसिड चल गया। बेस एडक्ट मैंने बोला बेटा। जो एसिड और बेस से मिलके बनता है। बच्चों हेडिंग लगाएं अपने पास 10.2, सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सॉल्ट एंड इट्स टाइप्स। सॉल्ट एंड इट्स टाइप। तो बच्चों सबसे पहले सॉल्ट की डेफिनेशन आप यहां से सुनिए और फिर हम आपको समझाएंगे बोर्ड पर। अ सॉल्ट इज एन आयोनिक crystalline compound which is the neutralization product of an acid and base other than water, and it is the aggregation of cation and anion. एग्रीगेशन का मतलब होता है कलेक्शन, कॉम्बिनेशन। बच्चों जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाते हैं, सॉलिड होते हैं और पानी में सॉल्युबल होते हैं मोस्टली। अब ये डेफिनेशन आपको समझ में आई या नहीं आई, ये हम आपको बोर्ड पे समझाएंगे तो ये आपको बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन का ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सब बोर्ड पर आइए जी, बोर्ड पे समझिए। और सर के घर में कितनी तस्वीरें लगी हुई जॉन की, जॉन एलिया की।
ये देखो बुक्स पढ़ी हुई, तस्वीरें लगी हुई। ये जॉन एलिया, उसको जॉन एलिया बहुत पसंद है सर, वो तस्वीरें लगा के रखी है। वो है साइंटिस्ट और सर को बहुत पसंद है, शायरी करता है, इसकी शायरी है ना। टॉपिक का नाम है जी हमारा चैप्टर नंबर 10, टॉपिक नंबर 2, and the name of the topic is salt and its types. बच्चों सॉल्ट कैसे बनता है? बच्चों सॉल्ट तब बनता है जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं, तो वाटर के अलावा जो चीज बनती है वो सॉल्ट कहलाती है। तो हम सॉल्ट को कहते हैं कि इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट। कुछ और आप जहन में रखें ना रखें, सॉल्ट की डेफिनेशन में आपने ये वर्ड लाजमी बोलना है। व्हाट इज सॉल्ट? व्हाट इज सॉल्ट? न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट। न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो सॉल्ट कहलाता है। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन में वाटर भी तो बनता है, तो वाटर को हम सॉल्ट नहीं कहते, तो हम यहां ब्रैकेट में क्या लिख देंगे कि वाटर के अलावा जो प्रोडक्ट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में बनता है वो सॉल्ट कहलाता है। व्हाट इज सॉल्ट? न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट। सब लोग लिखो अपने चैट बॉक्स में ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें याद हो रहा है या नहीं हो रहा। राइट, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट एसिड एंड बेस एक्सेप्ट वाटर। ब्रैकेट में लिख के सब लोग। ये बहुत किसका माइक खुला हुआ है? किसका माइक खुला हुआ है भाई? ऑडियो बंद कर दो बेटा, देखो मुंह जलेगा। पूरा लिखो गुनैन। न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस अदर देन वाटर, पूरा लिखो। सब लोग लिखें और जोर जोर से बोलें अपने घर में। मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए, मैं सुन रहा हूं, मुझे आवाज आनी चाहिए। लिख के बताओ। न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट कौन है? दोबारा लिखो, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट, पूरा लिखो। हरी आप, जो नहीं लिखेगा उसको मैं ब्लॉक कर देता हूं क्लास से भाई। सॉल्ट की डेफिनेशन, a salt is the neutralization product of acid and base other than water. जरा जल्दी जल्दी लिखिए सब लोग। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस को सॉल्ट कहते हैं। अब सॉल्ट की डेफिनेशन में कुछ और बातें आपको लिखनी है। पहली बात यह कि बेटा सॉल्ट जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, यानी सॉल्ट जो होती है उसकी एक मखसूस ज्योमेट्रिकल शेप होती है और ये क्रिस्टल की शक्ल में पाया जाता है। सॉल्ट जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। और तीसरी बात, सॉल्ट जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं मोस्टली। और पांचवी और आखिरी बात, सॉल्ट इज द कलेक्शन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, यानी सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, कैटाइन और एनाइन। बल्कि बच्चों हम लोग तो ये पढ़ चुके हैं, आपको याद है कि सिर्फ सॉल्ट ही नहीं, हर कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, चाहे वो सॉल्ट हो या ना हो। सॉल्ट इज द कलेक्शन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। ये बच्चों डेफिनेशन हुई। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन पहले ये कॉपी कर लें। जल्दी से हरिया, इसको सेव कर ले बच्चों, स्क्रीनशॉट ले ले। बेहतर है कि रजिस्टर में लिख ले, रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए पूरा।
रजिस्टर चेक होगा सबका। हो गया बेटा। तो अब आप देखो कि सॉल्ट बनता कैसे बेटा। देखो बेटा जरा गौर से, ये एक इमेजिनरी एसिड है और इसका नाम है जी HA, और एक ये फर्जी बेस है, इसका नाम है MOH। बच्चों ये एसिड है एक्वस फॉर्म में और बेस भी है एक्वस फॉर्म में। बच्चों जब हम किसी एसिड या बेस को पानी में डालते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाती है। बच्चों H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और A के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह M के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बच्चों ये जो A है ये एनाइन है और ये जो M है ये कैटाइन है। तो बच्चों जब हम एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो एसिड अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, इसी तरह बेस भी अपने आयंस में ब्रेक हो जाती है और यहां से एसिड का H प्लस और बेस का OH आपस में कंबाइन हो जाते हैं। किस तरह कंबाइन होते हैं गौर से देखिएगा। ये मैं रेड कलर से कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ जाए। तो ये H और OH आपस में मिल गए और इन्होंने बना लिया HOH यानी वाटर। अब बच्चों देखिए यहां पे बचा M और यहां पे बचा Y, यानी यहां बचा कैटाइन, यहां बचा एनाइन। इन दोनों को हम आपस में कंबाइन कर देंगे तो ये बन गया Ma। M के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, A के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से जो प्रोडक्ट वाटर के अलावा बनेगा वो कहलाएगा सॉल्ट। तो आप देखें सॉल्ट के दो हिस्से हैं, कैटाइन और एनाइन, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। आप इसको बच्चों रियल एग्जांपल से देखिए। HCl प्लस MOH, सॉरी MOH की जगह हम लेंगे NaOH। H पर पॉजिटिव चार्ज है, Cl पर नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव। बच्चों यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। प्यारे बच्चों ये डॉटेड वर्टिकल लाइन बॉन्ड ब्रेकिंग को जाहिर करती है। बच्चों ये H और OH आपस में मिलेंगे, ये H और OH आपस में मिलेंगे और मिलकर एज यूजुअल वाटर बना लेंगे। अब यहां बचा Na पॉजिटिव और यहां बचा Cl नेगेटिव, और बच्चों ये दोनों आपस में मिलेंगे और बन जाएगा NaCl। Na पर पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये NaCl विच इज सोडियम क्लोराइड, it is a salt because it is formed by the neutralization of acid and base other than water। और अब बच्चों एक आप हमें करके दिखाइए जल्दी से। ये रिएक्शन आप हमें करके दिखाइए जल्दी से, और एक ये रिएक्शन करके दिखाइए। जल्दी से बच्चों रिएक्शन करके दिखाइए। ज़ारा आरिफ, शाबाश शाबाश बेटा, एक्सीलेंट। और सब लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखें। सही है पुनः।
अस्मा सही है, आमना ठीक है, सही हो जैफा, जल्दी लिखिए बेटो, जल्दी लिखिए, शाबाश, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, फटाफट लिखिए। सही है खुबैब, शाबाश, सही है कुनैन, शाबाश, गुड वर्क गुड वर्क गुड वर्क, शाबाश। चले बच्चों, बिल्कुल सही आपने लिखा है। अब साइड हेडिंग लगाएं, 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन। 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन। 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन। फोर टाइप्स ऑफ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन। साइड हेडिंग लगेगी बेटे। Four types of salts based on न्यूट्रलाइजेशन। बच्चों न्यूट्रलाइजेशन के लिहाज से तो 3 तरह के सॉल्ट होते हैं, लेकिन हमें 4 तरह के सॉल्ट पढ़ने हैं। जो चौथी टाइप है उसका ताल्लुक न्यूट्रलाइजेशन से नहीं है। पहली टाइप को कहते हैं बच्चों नॉर्मल सॉल्ट्स, दूसरी टाइप को कहते हैं एसिडिक सॉल्ट्स, तीसरी टाइप को कहते हैं बेसिक सॉल्ट्स, और चौथी टाइप को कहते हैं डबल सॉल्ट्स। ये कॉपी कर लें बच्चों जल्दी से। तो 4 तरह के सॉल्ट्स हो गए, नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स एंड डबल सॉल्ट्स। इनकी डेफिनेशंस कल पढ़ाई जाएंगी आपको। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होगा, लेकिन आप लोग हेडिंग लगा के रखें, साइड हेडिंग नॉर्मल सॉल्ट्स। तो बच्चों कैसा रहा आज का लेक्चर, इसके बारे में अपने कमेंट्स दीजिए। आपको समझ में आया लेक्चर आज का? आपका टेस्ट कब है? 9th क्लास, आप लोगों का टेस्ट कब है? टेस्ट के टॉपिक पता है? टेस्ट के टॉपिक पता है ना सबको बच्चों? हाँ, तो बस कल याद से अच्छे टेस्ट की तैयारी करना। कल के टेस्ट के टॉपिक है जी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और सबसे अहम सवाल है ग्राम्स लॉ का। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आज कल क्लास है ना, कल क्लास है तो कल टेस्ट होगा, तो सब लोग टाइम से पहले ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही मैं लिंक भेजूंगा फौरन ज्वाइन कर लेंगे विदाउट एनी डिले। ओके, तो क्लास यहां पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।